हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आ गई हूँ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के बीच में एक नया व्लॉग के साथ। तो जैसे कि रूटीन का काम जो है वो शुरू हो चुका था आज के दिन पर। हस्बैंड मेरे जा चुके थे, बेटा भी मेरा स्कूल चला गया था। बस उसके बाद वही काम रूटीन का झाड़ झड़ाई में लग चुकी थी मैं। एक्चुअली थोड़ा क्वार्टर बड़ा है तो साफ़ सफाई को थोड़ा टाइम लग जाता है। मैंने जैसे पिछले व्लॉग में बताया था आपको कि टाइल्स वगैरह होती है नीचे, तो साफ़ करने में काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो निशिता भी सो रखी थी, तो मैंने कहा जब तक सो रखी तब तक फटाफट से मैं अपने काम फिनिश कर लूँ। ये देखिए कितना कचरा निकलता है, पता नहीं कहाँ से आता है, समझ नहीं आती। कुछ तो बच्चे डालते हैं, कुछ वैसे ही पैरों से मिट्टी वगैरह आ जाती है। ये टैप जो था वॉश बेसिन का वो ख़राब हो गया था और लीक कर रहा था, तो मैंने उसके नीचे बकेट रख दी क्योंकि वो पानी पानी पूरी गंदगी फैला रहा था। पैर से मिट्टी जगह जगह लग रही थी। बस नाश्ता वगैरह मैं बिल्कुल रेडी कर चुकी थी, अपना भी हस्बैंड जा चुके थे नाश्ता करके। ये मेरी किचन जो है बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन मैंने कर दी थी। शेल्फ़ वगैरह इसकी यहाँ की जो ये है ना, ये शेल्फ़ जो है वो ग्रेनाइट की बनी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की शेल्फ़ ना। मतलब क्वार्टर बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ का, लाइक जिस तरीके से बनाया हुआ है। और वो एक सॉर्ट ऑफ क्वार्टर नहीं है, एक लाइक होता ना कि फ्लैट टाइप में, मतलब ये क्वार्टर्स हैं। हमारा जो पिछला क्वार्टर था कोलकाता वाला, वो काफ़ी मतलब उसके नीचे जो फर्श थे वो चिप्स वगैरह थे, लाइक सीमेंटेड फर्श होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगते थे मेरे को। और किचन भी वहाँ की मतलब स्पेशियस थी, छोटी लगती थी लेकिन वो स्पेशियस थी। यहाँ पे मेरा जो है वो आधे से ज़्यादा सामान जो है वो मैंने मतलब लाइक पैक करके इन द टाइप ऑफ बकेट वगैरह या फिर ऐसे ही मैंने मैनेज करके रखा है। तो यहाँ मैं आग पोछा लगाने लग पड़ी थी, तो यहाँ मेरी निशिदा उठ गई थी और बस दूध मैंने उसके टेबल पे रखा हुआ था पीने के लिए, क्योंकि वो सबसे पहले जो है वो दूध मांगती है। तो दूध वाले भैया जो है वो दूध देकर जा चुके थे। और यहाँ पर बाथरूम के आगे ना लाइक पैरों के निशान, जैसे चप्पल पे हमारे थोड़ी सी भी मिट्टी वगैरह लगी हो तो ज़रा सा पानी पे चला जाए पैर, तो मतलब टाइल्स पे तो इतनी ज़्यादा हाईलाइट होता है वो चीज़, लाइक मिट्टी से गीली हो जाए चप्पल तो बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है। तो बस यहाँ पोछा वगैरह लगा के मैं पोछा जो है वो मैंने बाहर गैलरी में रख दिया था सूखने के लिए, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है सुबह सुबह। तो पोछा मैंने धो धा के बिल्कुल अच्छे से रख दिया था बाहर। और यहाँ पे मैंने अपनी सेटिंग वगैरह सारी की। आपको पता है इधर उधर मैं नज़र मारती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से उल्टी लग रही है मेरे को, बस तो सेटिंग वगैरह करती रहती हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे मतलब माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है मेरे कि अब क्या करना है, अब क्या कुछ ना कुछ चेंज करने का मन करता है डे बाय डे। तो बस यहाँ पे मैंने कारपेट रखा हुआ था, क्योंकि निशिदा जो है ना वो कारपेट मतलब नीचे जैसे टाइल्स पे ना नंगे पाँव घूमती है। मैं इसको सॉक्स वगैरह डाल देती हूँ, तो मुझे ऐसा होता है कि सॉक्स से ये टाइल्स पर भागेगी तो ये गिर ना जाए, उसके गिरने का डर मुझे लगा रहता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा कारपेट बिछा दूंगी, तो ऐसा होता है कि लाइक यहाँ पे बेड से नीचे उतरेगी तो एटलीस्ट इसके पाँव मतलब ठंडे टाइल्स पर नहीं लगेंगे। टाइल्स वैसे ठंडी ही होती हैं। सबसे ज़्यादा ठंडा जो है वो मार्बल होता है। मार्बल तो कहाँ ही मिलता है क्वार्टर्स में, टाइल्स मिलती हैं या फिर आपको चिप्स वाले फर्श मिलेंगे, वैसे ही होता है। तो बस यहाँ मैं लग चुकी थी। अनिकेत के पापा जो है अपनी शेविंग किट जो है मशीन के ऊपर रख के छोड़ गए थे, तो मैं वो उनकी प्लेस पर रख रही थी ताकि उनको कल उनको ढूंढनी ना पड़े, मिल जाए, क्योंकि बच्चे इधर उधर कर देते हैं चीज़। बस तो यहाँ पे नहा धो के अपनी रोज़ की रूटीन आ गई थी। मैं नहा धोकर पूजा करने के लिए, पूजा करने के बाद मैंने तुलसी माता को लोटा देने के लिए पानी जो है वो अंदर किचन में ही छोड़ दिया था। बस मैंने देखा कि कबूतर वहीं पे बैठा हुआ है, जहाँ मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में दिखाया था कि कबूतर ने लाइक अंडा दिया है। तो मैं थोड़ा पीछे से होकर पानी दे रही थी कि ताकि वो डरे ना कि मैं शायद उसका अंडा ही तो नहीं उठाने आई हूँ। तो मैं थोड़ी पीछे होकर दे रही थी, लेकिन फिर भी वो जो कबूतर है वो बेचारा डर के जो है उड़ गया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा उस वक़्त पे। पर फिर मैंने फटाफट से तुलसी माई को पानी दिया, माथा टेका एज़ यूजुअल रोज़ की तरह। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ना जब अंदर की तरफ जाऊंगी तो मैं चुपचाप बैठ कर देखूंगी कि वो दोबारा आता है कि नहीं। तो मैं देख रही थी कि उसमें झांक कर गमले में, तो मैंने देखा कि उसने एक की बजाय दो अंडे दे दिए हैं आज। तो मैं बड़ी शॉक हुई उस टाइम पे कि यार ये तो मतलब गमले के अंदर ही अंडे दिया जा रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं उसको अंदर से वॉच कर रही थी, देखिए वो फिर से आ गया था। जैसे ही मैं अंदर की तरफ बढ़ी उसने देखा कि ये तो अंदर चली गई है, तो वो आके इसमें गमले के अंदर बैठ गया था अपने अंडे की रक्षा करने के लिए। तो बस फिर मैंने फटाफट से वो लोटा उठाने में दोबारा से बाहर गई साइड साइड से, ताकि वो मुझे देखकर डरे नहीं। और मैं फटाफट से लोटा उठा के जो है वो अंदर आ गई थी अंदर की तरफ। बस मैंने फिर कुंडी लगाई दरवाजे को
कि क्योंकि मुझे दरवाज़े की ना ऊपर वाली कुंडी लगा के रखनी पड़ती है, क्योंकि निशिदा जो है वो ना यहाँ से कुंडी नीचे की खोल लेती है और बाहर चली जाती है। तो बस मैं आ गई थी किचन में, मैं सोच रही थी और मैं मन ही मन में स्माइल कर रही थी कि कबूतर देवता तो बड़े मेहरबान हो रहे हैं। कल एक अंडा दिया हुआ था, आज एक और दे दिया। तो मैं सोच रही थी कि यार मतलब कई बार होता है ना कि हम लाइक सर्च करते हैं कि कबूतर ने लाइक हमारे क्वार्टर के बाहर अंडा दिया है, शुभ होता है या नहीं। तो मैं वही माइंड में सोच रही थी कि आज मैं यूट्यूब पे सर्च करूँगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इतने सुपरस्टिशन में क्यों पढ़ना चाहिए, इंसान को नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए हमें। तो बस मैं आ गई थी मैं यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के लिए। मैंने सोचा निशिदा निशिदा जो है ना, मैंने आज बनाए थे नमकीन परांठे, लाइक बेसन प्याज वगैरह के परांठे बनाए थे मैंने। और रात की थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी मेरी, तो वो भी मैंने आटे में ही गूंद दी थी। तो लाइक मिस्सी रोटी टाइप बन जाते हैं परांठे, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस मैं ना उसको सॉस ऊपर लगाकर रोल करके दे देती हूँ परांठा, तो वो खा लेती है इसको बहुत अच्छे से। तो मैंने सोचा उसको थोड़ी सी सॉस लगाकर परांठे को रोल करके मैं उसको दे आती, तो वो अच्छे से खा ही लेगी। बस मैं उसको परांठा देकर आ गई थी अपनी। मैंने चाय एक तरफ रख दी थी गैस पे बनने के लिए, और यहाँ मैं परांठा खाने लगी थी सिजवान चटनी के साथ। मुझे बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी। आज मैंने कोई एक्स्ट्रा चटनी नहीं बनाई थी परांठे के साथ, तो मैंने सोचा कि यही चटनी के साथ ही परांठे खा लेंगे। हस्बैंड तो मेरे एज़ यूजुअल चाय के साथ ही खा के जाते हैं, वो सुबह चटनी वगैरह कुछ भी लाइक नहीं करते हैं। परांठे हो तो बस उनको चाय मिल जाए साथ में, तो परांठे उनको वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से चाय बनाई अपनी। फिर याद आया कि आज बेटे की फरमाइश थी, मम्मी मुझे मूंग दाल का हलवा खाना है। तो मैंने को वो मूंग दाल भिगो देती हूँ, तभी मतलब हलवा अच्छा बनेगा। क्योंकि इंस्टेंट ऐसे मिक्सी जार में दाल पीसते तो ना जार ख़राब होने का डर रहता है, लाइक गर्म हो जाता है ना जार काफ़ी। तो मैं नाश्ता वगैरह करके, ये मेरा दोपहर का टाइम आ गया था 1 बजे का। मैंने सोचा फटाफट से मूंग दाल का हलवा जो है वो रेडी कर लेती हूँ। मैंने मूंग दाल भिगो के रखी हुई थी, बस फटाफट से मैंने उसको जो है मूंग दाल को मिक्सी में ग्राइंड किया। मैंने कहा फटाफट से ग्राइंड करके एक तरफ मैंने दाल वैसे चढ़ा दी थी। इससे पहले मैंने आज अरहर की दाल बनाई थी, क्योंकि अरहर की दाल अच्छी लगती है। आप राई वगैरह डालकर बनाओ, केले टमाटर डालकर, तो अच्छी बनती है दाल वो। बस यहाँ पे ये मैंने मूंग दाल जो है वो पीस ली थी, थोड़ी दरदरी पीसी थी, क्योंकि ना मूंग दाल का जो हलवा है ना उसमें मूंग दाल के तो मतलब दरदरे थोड़ा बहुत टुकड़े वगैरह मुंह में आए ना, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो बस मैंने सोचा कि चलो दाल अभी सिम सिम पे मैंने कर दी थी। अरहर की दाल 10 से 15 मिनट तो मतलब ले ही लेती है बनने में। बस यहाँ पे एक साइड पे मैंने पैन चढ़ा दिया था गैस पर, और नॉन स्टिक पैन में बना रही थी मैं हलवा। तो देसी घी मेरा मेल्ट हो चुका था। उसके बाद मैंने जो ये लाइक ग्राइंड कर लिया था इसको मूंग दाल को, उसका जो मिक्सचर था वो मैंने उसी तेल में डाला। बस इसको फटाफट से हिलाना होता है, क्योंकि ना जैसे ही हम इसको देसी घी में डालते हैं ना, तो ये बिल्कुल से चिपकना शुरू हो जाता है। आप ना जब भी मतलब मूंग दाल का हलवा बनाओगे तब भी नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाइएगा, क्योंकि नॉन स्टिक में क्या है, कोई भी चीज़ हमारी जलती नहीं है। वो चिपक ज़रूर जाती है लेकिन जलती नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से उसमें आधा गिलास दूध डाल दिया था, ताकि मतलब हार्ड ना हो। मूंग दाल का जो मिक्सचर बनाया था मैंने वो सॉफ्ट ही रहे। तो इसमें टेक्सचर देने के लिए प्लस उसमें टेस्ट के लिए आप दूध आधा गिलास डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट ले लेता है हलवा। तो ये देखिए, आप इसको कंस्टेंट मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी इस तरह से रखना है, और इसको कॉन्स्टेंटली जो है वो हिलाते रहना है कड़छी को। तो आज मैं व्लॉग के साथ साथ आपको ये मूंग दाल की रेसिपी भी बताने जा रही थी। ये देखिए, उसके बाद बस इस स्टेज तक हलवा आ जाएगा हमारा, तो उसके बाद अपने अकॉर्डिंगली आप मीठा वगैरह डाल सकते हैं। मैं मीठा ज़्यादा नहीं रखती हूँ, थोड़ा ही रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बस मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो शुगर चलनी चाहिए मीठे में उतना ही डाला। तो बस इस तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया था शुगर को। शुगर तो वैसे ही मेल्ट हो जाती है गर्म चीज़ में। उसके बाद मैंने जो है वो बादाम काट के रखे हुए थे, लाइक बारीक बारीक इसको कट कर लिया था मैंने। मैं मूंग दाल के हलवे में काजू वगैरह कुछ भी लाइक नहीं करती हूँ। कहीं तो काजू किशमिश वगैरह सब कुछ डालते हैं, सिर्फ बादाम ही मुझे इसमें अच्छे लगते हैं। मैं सूजी के हलवे में या फिर ब्रेड का हलवा हो उसमें मैं काजू वगैरह पिस्ता वगैरह सब डाल लेती हूँ। चीज़ अवेलेबल सब थी, लेकिन डाले मैंने सिर्फ बादाम, कि बादाम ही मुझे अच्छे लगते हैं इस वाले हलवे में। तो लीजिए, मेरा हलवा जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया था। तो बस मैंने यहाँ पे ढक के रख दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि फटाफट से किचन जो इधर उधर बर्तन बिखरे होते हैं फटाफट से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:30 पौने 2 का टाइम हो गया था, और हस्बैंड भी मेरे मतलब आने की बिल्कुल तैयारी में थे। मुझे ऐसा लग रहा था बस एक आधे मिनट में बेल तो बजी ही डोर की, देखो।
तो मैंने कहा फटाफट से दाल देख लेती हूँ कि दाल कैसी बनी है, प्रॉपर मतलब बन गई है, पक गई है दाल, या कुछ कई बार आइडिया नहीं भी होता ना हमें कि दाल पता नहीं यार कैसी बनी होगी। और अरहर की दाल में तो ऐसा है कि ज़्यादा विसल लग जाए तो बिल्कुल हलवा ही बन जाती है। तो मेरी दाल यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुई थी। ये देखिए बिल्कुल तरीदार थी। कई बार ऐसा होता है कि मतलब गाढ़ी हो जाती है दाल, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो जब दाल की ऐसी कंडीशन अच्छी निकले कुकर से तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। बस उसी कुकर में मैंने जो है वो चावल बनाने के लिए रख दिए थे, साथ ही चावल को विसल आ जाएगी तो खाना मेरा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, बाहर आके देखा तो इसको चिप्स खाने के लिए दिए थे मैंने, और इसने पूरे इसमें चिप्स ही चिप्स कर रखे थे, कारपेट के ऊपर, बेड के ऊपर। बस एज़ यूजुअल झाड़ू तो मेरा लगता है कभी छूटेगा ही नहीं मेरे हाथ से, मुश्किल ही छूटेगा। तो बस यहाँ पे लग गई थी मैं झाड़ू लगाने। उसने देखा कि मम्मी ने फटाफट बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया है, फटाफट से बालकनी में गई और ख़ुद भी दूसरा झाड़ू उठा ली। आप देख रहे हो ना, मतलब ये इतनी कॉपी कैट है कि जो भी चीज़ करो हमेशा कॉपी करती है हर चीज़ को। पर इसकी एक आदत ये है कि कभी भूलती नहीं है ये। वो देखो बाहर भी, मैंने कहा हाँ निशिता क्या कर रही है, तो बड़ी खुश होती है जब ऐसे ऐसे बात करूँ ना, तो बहुत खुश होती है ये। बस यहाँ पे मैं बाहर खड़ी हो गई थी, हस्बैंड की वेट कर रही थी कि हस्बैंड आएंगे फिर इकट्ठे खाना वगैरह खाएंगे हम लोग। और निशिता अपनी मस्ती इसकी गोइंग ऑन थी पूरी। तो बस गाइज़ आज के व्लॉग में इतना ही था। कैसा लगा मेरा व्लॉग आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप व्लॉग को मेरे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो वो मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं और एक नया व्लॉग लेकर आऊँ अपनी पब्लिक के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। और ऐसे ही मैं और नए व्लॉग्स आपके साथ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।